नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। आज की पहली खबर, यूपी में कार और बड़ी जमीनों के मालिक भी ले रहे गरीबों का राशन। उत्तर प्रदेश में गरीबों के लिए आवंटित मुफ्त राशन लेने वाले 2.35 लाख संदिग्ध कार्ड धारकों का सत्यापन शुरू हो गया है। केपीआई प्रणाली से ऐसे अपात्रों की पहचान की गई है जो कार, जमीन के मालिक हैं या आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं। राम मंदिर में सीईओ से पहले सचिव की नियुक्ति। अयोध्या के राम मंदिर में दान चोरी के बाद हो रहे बदलावों की कड़ी में मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ से पहले सचिव की नियुक्ति कर दी गई है। जगदीश आफले को यहां का पहला सचिव नियुक्त किया गया है। योगी बोले, माफिया खून चूसते थे, मिट्टी में मिलाया। सीएम योगी गुरुवार को मुख्तार अंसारी के गढ़ रहे गाजीपुर के मोहम्मदाबाद पहुंचे। उन्होंने कहा, ये माफिया किसी के नहीं होते, ये खून चूसते हैं, खतरा पैदा करते हैं। हमने कहा था माफिया को मिट्टी में मिलाएंगे, तो माफिया मिट्टी में मिल गए। आधार अपडेट कराने के लिए अब शहर जाने की जरूरत नहीं। उत्तर प्रदेश में ग्रामीणों को आधार सेवाओं के लिए अब शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पंचायती राज विभाग ने 6 जिलों की 110 ग्राम पंचायतों में आधार नामांकन और अपडेट सेवाएं शुरू कर दी हैं, जिससे 75,000 से अधिक सेवाएं प्रदान की जा चुकी हैं। यूपी एटीएस की पूछताछ में राजस्थान से गिरफ्तार संदिग्ध आतंकी शहरोज ने उगले बड़े राज। आतंकवाद निरोधक दस्ता ने राजस्थान से गिरफ्तार किए गए बलरामपुर निवासी संदिग्ध आतंकी शहरोज से पूछताछ शुरू कर दी है। पूछताछ में यह बात सामने आई है कि विस्फोटक सामग्री व हथियार लेने के लिए संदिग्ध आतंकी ने अपने एक और साथी के साथ राजस्थान जाना था। किन्हीं कारणों से वह नहीं आया और शहरोज एटीएस के हत्थे चढ़ गया। बलिया से बिहार तक सुगम यात्रा, 1564 करोड़ होंगे खर्च। बैरिया के कर्ण छपरा से बिहार के आरा तक बनने वाली 4 लेन सड़क परियोजना की तैयारियां तेज हो गई हैं। करीब 30 किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के भोजपुर जिले के कुल 34 गांवों के किसानों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी। यूपी के कैदियों को अवसाद से बचाएगा जेल प्रशासन। राज्य की जेलों में बंदियों को आत्महत्या से रोकने के लिए काउंसलिंग की सुविधा को नियमित किया जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की महानिदेशक ने जेलों में मानसिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने पर विशेष बल दिया। योगी सरकार की अनोखी पहल, अब यूपी में गौशालाओं के बीच होगी स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। योगी सरकार उत्तर प्रदेश में गौशालाओं को आत्मनिर्भर और उत्पादक इकाइयों में बदलने के लिए स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कराएगी। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली गौशालाओं को पुरस्कृत कर उनके सफल मॉडल को पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। बिजली के पोल के पास दुकान लगाने पर होगी कार्रवाई। बारिश के मौसम में करंट लगने की घटनाओं की संभावना के चलते नगर निगम ने बिजली के पोल के आसपास दुकानें, ठेले और अस्थायी कारोबार लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। शहर के प्रमुख बाजारों, चौराहों और रोड डिवाइडरों पर लगे बिजली के खंभों के सहारे दुकानें संचालित करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यूपी के स्कूलों में अगस्त माह में चलेगा विशेष टीकाकरण अभियान। योगी सरकार अगस्त माह में परिषदीय विद्यालयों के माध्यम से 2 विशेष टीकाकरण अभियान चलाएगी। यह अभियान बच्चों को डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, खसरा और रूबेला जैसी गंभीर बीमारियों से दोहरा सुरक्षा कवच प्रदान करेगा। यूपी परिवहन निगम की बड़ी पहल, अब बस स्टेशनों की खाली जमीन पर बनेंगे अस्पताल। परिवहन निगम की अनुपयोगी जमीनों का अब सार्वजनिक हित में उपयोग होगा। इसमें कई शहरों में बस स्टेशनों से संचालन बंद हो गया है। ऐसी जमीनों पर अब अस्पताल, वेयर हाउस, शिक्षा संस्थान व होटल आदि बनेंगे। निगम ने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। बाराबंकी में चकबंदी के गांवों में किसानों की नहीं हुई फार्मर रजिस्ट्री। हैदरगढ़ तहसील के 12 ग्राम पंचायतों में चकबंदी प्रक्रिया पूरी न होने से राजस्व परिषद से संबंधित गांवों की खतौनी निकाले जाने पर प्रतिबंध लगा है। साथ ही सभी गांवों में फार्मर रजिस्ट्री नहीं बन पा रही। यही वजह है कि बिना फार्मर रजिस्ट्री के किसानों को खाद, सरकारी कर केंद्रों पर बीज नहीं मिल पा रहे। लखनऊ में आयुष बोर्ड के खिलाफ संयुक्त महासभा का प्रदर्शन। लखनऊ में आयुष बोर्ड की कार्य प्रणाली के विरोध में गुरुवार को माध्यमिक, उच्च
तकनीकी एवं मेडिकल कॉलेज संयुक्त महासभा के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आयुष बोर्ड कार्यालय का घेराव कर नारेबाजी की। बोर्ड कार्यालय में प्रवेश करने की कोशिश पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिससे कुछ देर तक मौके पर तनाव की स्थिति बनी रही। कानपुर में तीसरे दिन सर्वे करने पहुंची टीम। कानपुर के जाजमऊ स्थित रैदास विहार में बारिश के बाद हुए जलभराव ने लोगों की जिंदगी पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दी है। नाला चौक होने से 12 मकान ढह गए, जबकि करीब 60 घरों में रखा लाखों रुपए का सामान, राशन और गृहस्थी का सामान बर्बाद हो गया। गुरुवार को घटना के तीसरे दिन तहसीलदार सदर विनय कुमार और क्षेत्रीय लेखपाल अर्पित कटियार ने मौके पर पहुंचकर नुकसान का सर्वे किया। 500 रुपए के नोटों सजी कांवड़ लेकर निकला भक्त। सावन का आज पहला दिन है। गुरुवार सुबह से ही वाराणसी, प्रयागराज और गोरखपुर समेत सभी प्रमुख शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लाइनें लगी हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ का फूलों से श्रृंगार किया गया। मंगला आरती के बाद से अब तक 50,000 से अधिक भक्त बाबा के दर्शन कर चुके हैं। बिना ठोस कारण जाति प्रमाण पत्र खारिज नहीं होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि किसी भी व्यक्ति के जाति प्रमाण पत्र आवेदन को बिना ठोस और लिखित कारण बताए खारिज करना संविधान सम्मत नहीं है। न्यायमूर्ति अजित कुमार और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की खंडपीठ ने यह आदेश मथुरा जिले के निवासी आलोक डांगर और उनकी बहन की याचिका पर सुनाया। वाराणसी, सुल्तानपुर में बारिश, गंगा में बोटिंग पर रोक। यूपी में मानसून की रफ्तार धीमी पड़ गई है। गुरुवार को लखनऊ, कानपुर समेत ज्यादातर शहरों में मौसम साफ है। बादलों की आवाजाही जारी है। वाराणसी में तेज हवाओं के साथ रुक रुक कर बूंदाबांदी हो रही है। सुबह 9:30 बजे सुल्तानपुर और जालौन में तेज बारिश हुई। 25 से 30 मिनट की बरसात के बाद गलियों में पानी भर गया। बांदा में बिजली कटौती और लो वोल्टेज से ग्रामीण परेशान। बांदा के चिल्ला रोड 132 केवी विद्युत उपकेंद्र से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली कटौती और लो वोल्टेज की समस्या से ग्रामीणों में नाराजगी है। गुरुवार को ग्रामीणों ने विद्युत वितरण उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर जल्द समाधान की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि 24 घंटे के भीतर समस्या दूर नहीं हुई तो बिसंडा रोड पर चक्का जाम किया जाएगा। IGRS शिकायतों के खराब निस्तारण पर 4 ईओ को नोटिस। देवरिया में जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने IGRS एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली के प्रकरणों के त्रुटिपूर्ण निस्तारण और लापरवाही के मामले में 4 नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। कांवड़ मेले के लिए एटा में ट्रैफिक डायवर्जन लागू। एटा में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए एटा पुलिस ने विस्तृत ट्रैफिक डायवर्जन प्लान जारी किया है। यह व्यवस्था 31 जुलाई शुक्रवार शाम 8 बजे से लागू होगी और 3 अगस्त शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। इसके अलावा 7 से 11 अगस्त, 14 से 17 अगस्त और 21 से 24 अगस्त तक भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। गाजियाबाद में पुलिस बिकवा रही चाइनीज मांझा। गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बरामदगी के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। PFI की सूचना पर 29 जुलाई को पुलिस ने छापेमारी कर भारी मात्रा में चाइनीज मांझा बरामद किया था। अब इस मामले में मुखबिर ने आरोप लगाया है कि बंथला चौकी क्षेत्र से पकड़े गए एक आरोपी को 50,000 रुपए लेकर छोड़ दिया गया। कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानें और नॉनवेज होटल बंद। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा 2026 को शांतिपूर्ण और श्रद्धापूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर स्थित सभी मीट की दुकानों और नॉनवेज होटलों को बंद करा दिया है। गुरुवार सुबह 10 बजे से पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त अभियान चलाकर संबंधित प्रतिष्ठानों को बंद कराया। अलीगढ़ में मोबाइल कंपनी पर लगा जुर्माना। स्मार्टफोन में ओवरहीटिंग और बार बार हैंग होने की शिकायत को अनदेखा करने पर मोबाइल कंपनी विवो पर जुर्माना लगाया है। अलीगढ़ जिला उपभोक्ता अदालत ने सर्विस में कमी मानते हुए विवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को AMU के विधि छात्र मोहम्मद असबाह को 78,500 रुपए देने का आदेश दिया है। खास बात यह है कि छात्र ने बिना किसी वकील की मदद के खुद अपना मुकदमा लड़ा और जीत हासिल की। प्रधानों को जल्द मिलने वाली है खुशखबरी। यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव न हो पाने के कारण पहली
पहली बार प्रधानों कतो ही प्रशासक बना दिया गया है। प्रशासक बनने के बाद खुशी से झूम रहे प्रधान अब दुखी हैं। उनका दुख पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर तक पहुंच गया है। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि पंचायतों के विकास में किसी भी तरह की कठिनाई नहीं आने दी जाएगी। जो भी दिक्कतें हैं उन्हें दूर किया जाएगा। रूटीन नीतिगत कार्यों को स्पष्ट करते हुए जल्द आदेश जारी कराया जाएगा। सीजेपी फूड वॉलंटियर मामले में 3 अगस्त को होगी सुनवाई। सीजेपी छात्र आंदोलन से जुड़े फूड वॉलंटियर जुनैद मलिक की याचिका पर अब 3 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जुनैद ने दिल्ली पुलिस, गाजियाबाद पुलिस और मेरठ पुलिस पर अवैध हिरासत, धमकाने और परिवार को परेशान करने के आरोप लगाए हैं। फिलहाल वह दिल्ली में रह रहे हैं, जबकि उनका पैतृक गांव गाजियाबाद के नाहल क्षेत्र में है। प्रयागराज में भारत सरकार लिखी कार से कपल की किडनैपिंग। प्रयागराज में मुंबई से आए शादीशुदा कपल को आधी रात रास्ते से किडनैप कर लिया गया। दोनों ऑटो से जा रहे थे। इसी दौरान कार सवार 3 युवकों ने उन्हें रोककर कार में खींच लिया। रास्ते भर लड़की से बैड टच किया। 2 आईफोन भी लूट लिए। सीएम ने कहा, बांटने वालों के आदर्श बाबर और औरंगजेब। वाराणसी में संत गुरु रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर भाजपा ने बुधवार को काशी से समरसता संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में सीएम योगी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सीएम योगी ने की। कार्यक्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन को भी शामिल होना था, लेकिन उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया है। एडमिशन न मिलने पर आईआईटी कानपुर की वेबसाइट हैक की। कानपुर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आईआईटी में एडमिशन नहीं मिलने पर एक छात्र ने संस्थान की वेबसाइट हैक कर ली। उसने बैचलर इन साइबर सिक्योरिटी कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन किया था। मंगलवार को छात्र ने आईआईटी की हाई सिक्योरिटी वेबसाइट हैक कर उस पर मैसेज लिखा, मुझे बस एक मौका चाहिए। यूपी में छत्तीसगढ़ बीजेपी अध्यक्ष का हादसे में कूल्हा टूटा। यूपी के ललितपुर में छत्तीसगढ़ भाजपा अध्यक्ष किरण सिंहदेव के साथ हादसा हो गया। बुधवार दोपहर उनकी इनोवा कार हाईवे पर खड़े ट्रक में घुस गई। इससे किरण सिंहदेव घायल हो गए और उन्हें झांसी मेडिकल कॉलेज भेजा गया। किरण सिंहदेव की कमर में गहरी चोट है। कूल्हा टूट गया है। उन्हें चलने फिरने में दिक्कत है। 10 साल पहले विदेश भेजने का झांसा देकर एक युवक का आधार कार्ड लिया गया। अब उसी आधार नंबर पर दूसरी फोटो लगाकर 90 करोड़ रुपए की फर्जी बिलिंग का नेटवर्क खड़ा कर दिया गया। वाराणसी उत्तर प्रदेश में जीएसटी जांच के दौरान खुला ये खेल लुधियाना के चेत सिंह नगर तक पहुंचा। यूपी पुलिस ने आईपी एड्रेस ट्रेस कर किराए के दफ्तर तक पहुंचने की तैयारी कर ली थी, लेकिन रेड से पहले ही सर्च वारंट पर कोर्ट से स्टे मिल गया। यूपी T20 में आर्यन जुयाल होंगे गोरखपुर के कप्तान। यूपी T20 लीग के चौथे सीजन में गोरखपुर लॉयंस टीम के कप्तान आर्यन जुयाल होंगे। टीम के मालिक विशेष गौर ने गुरुवार को अपनी टीम के बारे में बात करते हुए कहा कि हम अपनी टीम से काफी खुश हैं। जिन खिलाड़ियों को हम लेना चाहते थे उनमें से अधिकांश को हमने अपनी टीम में शामिल किया है। हमने एक संतुलित टीम बनाई है। बता दें, सीजन की शुरुआत 14 अगस्त से होगी। खजाने की तलाश में मजार के नीचे खोदा गया गड्ढा। फतेहपुर में किशनपुर थाना क्षेत्र के सिलमी मजरे शिटकिठापर गांव के जंगल में स्थित खोजकरण बाबा की मजार के नीचे गुरुवार रात अज्ञात लोगों ने खजाने की तलाश में एक बड़ा गड्ढा खोद दिया। यह घटना तब सामने आई जब सुबह ग्रामीण वहां पहुंचे। ग्रामीणों की सूचना पर थाना प्रभारी पुलिस टीम के साथ पहुंचकर गड्ढे को भरवाया। बसपा प्रत्याशी बनते ही जितेंद्र सिंह गुड्डन पर 2 FIR। कानपुर देहात की अकबरपुर रनिया विधानसभा सीट से बहुजन समाज पार्टी बसपा के प्रत्याशी घोषित किए गए। जितेंद्र सिंह गुड्डन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। प्रत्याशी घोषित होने के कुछ ही घंटों के भीतर उनके और समर्थकों के खिलाफ 2 अलग अलग थानों में FIR दर्ज की गई है। पुलिस ने कार्यकर्ता सम्मेलन और काफिले के दौरान जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से लागू धारा 163 के उल्लंघन का आरोप लगाया है। हर घंटे 1 सेंटीमीटर बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। वाराणसी में गुरुवार सुबह से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। शहर में रुक रुक कर हल्की बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे लोगों को उमस से कुछ राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आज अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिवक्ताओं का आंदोलन 8
8 अगस्त तक स्थगित। अयोध्या जिले की मिल्कीपुर तहसील में अधिवक्ताओं का आंदोलन 8 अगस्त 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यह निर्णय नवागत एसडीएम पवन कुमार शर्मा के आश्वासन के बाद लिया गया। बार एसोसिएशन मिल्कीपुर ने पूर्व उप जिलाधिकारी सुधीर कुमार के स्थानांतरण के बाद नए एसडीएम के साथ हुई बैठक में यह फैसला किया। हालांकि तहसीलदार मिल्कीपुर के न्यायालय का बहिष्कार पहले की तरह जारी रहेगा। ITI परीक्षा फर्जीवाड़े में प्रिंसिपल समेत 11 गिरफ्तार। प्रयागराज के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान नैनी में चल रही अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। एसीटीएफ ने छापा मारकर प्रिंसिपल, परीक्षा प्रभारी और 4 अनुदेशकों समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 5 सॉल्वर भी शामिल हैं। ये असली अभ्यर्थियों की जगह ऑनलाइन परीक्षा दे रहे थे। आगरा ईदगाह जंक्शन पर सफाई कर्मियों की हड़ताल। आगरा रेलवे स्टेशन के ईदगाह जंक्शन पर पिछले 1 हफ्ते से सफाई कर्मियों की हड़ताल के कारण यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्टेशन के प्लेटफॉर्म से लेकर पूरे परिसर में जगह जगह कूड़े के ढेर लग गए हैं। डस्टबिन कचरे से भरे हुए हैं और यात्री जहां बैठते हैं वहीं गंदगी फैली हुई है। नोएडा की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा सर्फाबाद से होगी रवाना। सावन के साथ कांवड़ यात्रा का उत्साह भी चरम पर पहुंच गया है। नोएडा की सबसे बड़ी कांवड़ यात्रा इस बार भी सर्फाबाद से निकलेगी। इसके लिए 18 फीट लंबा, 8 फीट चौड़ा और 12 फीट ऊंचा भव्य कांवड़ रथ तैयार किया गया है। गुरुग्राम में वीआईपी पायलट से 40 लाख की ड्रग्स पकड़ी। गुरुग्राम में एक प्राइवेट एयरलाइन का पायलट ड्रग्स की बड़ी खेप के साथ पकड़ा गया। वो अपनी लग्जरी कार में ड्रग्स को नोएडा से छिपा कर लाया था। ड्रग्स की मात्रा 814 ग्राम है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 40 लाख रुपए के करीब आंकी जा रही है। लखनऊ में सपा छात्र सभा के करीब 700 कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को प्रदर्शन किया, जिसमें बस्ती से आए अखिलेश यादव नाम के ही कार्यकर्ता ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव का टैटू सीने पर बनवा कर पहुंचा। इस दौरान उसने कहा कि अखिलेश यादव कलयुग के कन्हैया हैं। रेणुकूट में रिहंद बांध का जलस्तर 22.7 फीट कम। सोनभद्र के पिपरी स्थित रिहंद बांध का जलस्तर इस वर्ष मानसून के 1.5 माह बाद भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच सका है। गुरुवार 30 जुलाई को बांध का जलस्तर 845.4 फीट दर्ज किया गया, जबकि पिछले वर्ष इसी तारीख को यह 868.1 फीट था। यानी एक वर्ष में जलस्तर 22.7 फीट कम है। शाहजहांपुर में खेत में बनाई गई मजार हटाई गई। शाहजहांपुर के सिंदौली थाना क्षेत्र के बाजपुर गांव में एक खेत में बनाई गई मजार को लेकर गुरुवार को विवाद की स्थिति बन गई। ग्रामीणों की सूचना पर हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारी और पुलिस मौके पर पहुंची। बाद में संबंधित युवक ने ग्रामीणों की मदद से निर्माण हटवा दिया। इसके बाद वहां धार्मिक ध्वज लगाया गया। गुलवीर ने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीत बढ़ाया। यूपी का मान। राष्ट्रमंडल खेलों में एथलीट गुलवीर सिंह के रजत पदक जीतने पर यूपी के अलीगढ़ स्थित उनके गांव सिरसा से लेकर पूरे जिले में जश्न का माहौल है। गुलवीर की इस उपलब्धि पर गांव वालों ने गुलाल लगाकर और उड़ाकर एक दूसरे को बधाई दी। गुलवीर के पिता पप्पू सिंह बेटे की ऐतिहासिक उपलब्धि पर भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वर्षों की मेहनत आज रंग लाई है। स्वतंत्रता दिवस पर यूपी में देशभक्ति के साथ पर्यावरण का संदेश। स्वतंत्रता दिवस पर इस बार प्रदेश में राष्ट्रभक्ति और पर्यावरण संरक्षण का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। प्रदेश सरकार के एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत 15 अगस्त को सभी जिलों में वंदे मातरम वाटिका स्थापित की जाएंगी। इसके लिए वन विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रत्येक जिले में एक चयनित स्थान पर 150 पौधों का रोपण किया जाएगा, जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर प्रकृति को समर्पित श्रद्धांजलि होगी। अलगाववादी प्रतिबंध के बाद भी इस्तेमाल कर रहे हैं। जंगी ऐप, लगाववादी और आतंकी संगठन अपने अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए प्रतिबंधित जंगी ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहराइच के रुपईडीहा एकीकृत चेक पोस्ट से 23 जुलाई को गिरफ्तार अलगाववादी संगठन वारिस पंजाब डे के सक्रिय सदस्य मनबीर सिंह ढिल्लो व विक्रमजीत सिंह इसी ऐप के जरिए ही पंजाब में अपना नेटवर्क तैयार कर
रहे थे। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी भी इसी ऐप के माध्यम से संदिग्ध आतंकियों के साथ संपर्क में रहता है। खजूर की खेती से किसानों का भरेगा खजाना। खून की कमी दूर करने के साथ हर पाचन सुधारने वाले खजूर की खेती संगम नगरी में भी होगी। प्राकृतिक पोषक तत्वों से भरपूर इस छोटे से फल की बागवानी के लिए जनपद में बड़ी योजना चलाने की तैयारी है। इसके लिए उद्यान विभाग के अफसर गुजरात के कच्छ में प्रशिक्षण लेकर आ गए हैं, जो अब यमुना पार के पाठा में इसकी बागवानी के लिए जोर शोर से जुट गए हैं। इस वर्ष इसकी शुरुआत ही कराई जाएगी, जबकि अगले सीजन से गांव गांव में इसके पौधे लगवाए जाएंगे। खनन क्षेत्र में स्कूली बच्चे जमीन पर बैठकर नहीं करेंगे पढ़ाई। जनपद के सभी तहसील क्षेत्रों में खनन प्रभावित क्षेत्र से 5 किमी की परिधि में आने वाले राजस्व गांवों को प्रत्यक्ष क्षेत्र एवं उसके बाद 10 किमी के दायरे में आने वाले गांवों को अप्रत्यक्ष क्षेत्र घोषित किया गया है। ऐसे 109 विद्यालयों को चिन्हित किया गया है जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्षेत्र में हैं। ऐसे गांवों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे अब जमीन पर नहीं बैठेंगे। इन स्कूलों में डेस्क बेंच दी जाएगी। खनिज विभाग ने इसकी जिम्मेदारी ली है। प्रयागराज से पूर्वांचल के शहर जाने वाले यात्रियों के लिए जरूरी सूचना। सावन कांवर यात्रा के कारण रूट डायवर्जन से प्रयागराज से पूर्वांचल के शहरों के लिए रोडवेज बसों का किराया 30 जुलाई से बढ़ गया है। यात्रियों को अब बनारस गोरखपुर की ओर जाने में अधिक दूरी तय करनी होगी। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।